लोक आस्था के महापर्व छठ को आज बलरामपुर में मनाया जा रहा है। 3 दिन पहले आज से घरना उठाने का जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है छठी के जो व्रतधारी हैं वो लगातार पूजन अर्चन करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। मैं इस समय बलरामपुर के सिसई घाट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर उत्सव का जो माहौल है वो आप साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों में छठ का जो महापर्व है वो मनाया जाता है और बड़े संख्या में जो है जो व्रती होते हैं वो छठ का व्रत करते हैं। महिलाएं खासकर, बच्चों में बड़ा उत्साह होता है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे और एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि छठ का महत्व क्या है और क्या इनके दिमाग में है, क्या मान्यताएं हैं भगवान सूर्य की इस उपासना को लेके। मैम, स्वागत है आपका जी। क्या महत्व है और क्या मान्यताएं हैं? देखिए, हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें हम डूबते हुए सूर्य का और उगते हुए सूर्य का, यानी सृष्टि के किसी भी जीव के आदि का और अंत का, हम दोनों के उपासक हैं। दोनों के लिए हमारे मन में बराबर की श्रद्धा है। और ये जो छठ की जो पूजा है, ये इसमें पारंपरिक गीत होते हैं, अनूठे प्रकार के अनोखे फल फूल से इस पर्व को मनाया जाता है और बहुत ही इसमें गूढ़ जो है वो रीति रिवाज हैं। लेकिन मुख्य बात है कि हम सूर्य की पूजा करते हैं और इस पूजा के माध्यम से हम परिवार की सुख समृद्धि और परिवार की यश कीर्ति, यानी परिवार के लिए ही सारी मनोकामनाएं होती हैं। और ये पर्व जो है सदियों से ये चला आ रहा है और इस पर्व के माध्यम से मैं आपके माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं उनको इस पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से पृथ्वी में सूर्य का महत्व है और आगे भी देखिए आप, समय के साथ सोलर एनर्जी की भी बात चल रही है, तो हम कितनी धनी परंपरा के लोग हैं कि हम जाने कब से सूर्य की उपासना कर रहे हैं। और देखिए अब पूरी दुनिया भी घूम करके जो है सोलर एनर्जी पर ही वापस लौट रही है। तो इस अनूठे पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आपने भी छठ मनाया, अभी हमने देखा, क्या मान्यता है, क्या लगा? हर परिवार का सुखी संपत्ति रखें छठ माता जी, इसीलिए मनाते हैं सब परिवार लोग जी। एक व्यक्ति है मेरे साथ जिन्होंने शायद घरना उठाया था, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मैं यशस्वी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। मैं श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 2-3 साल पहले की बात है, जो है हमारे भी बालक नहीं था। मैंने मन्नत मांगा था कि छठी मैया मुझे बालक दे दीजिए, मैं भी सब परिवार जो है आपका व्रत करूँगा। तो उसी के उपलक्ष्य में कंटिन्यू जो है लगातार 2 सालों से हम लोग व्रत कर रहे हैं। जहाँ भी रहते हैं भारत सरकार में क्षेत्र में जहाँ भी मनाया जाता है छठ पूजा, वहाँ हम सम्मिलित होते हैं। बिहार में बहुत बड़ा पर्व है छठ और इस समय हम लोग पूर्वांचल में हैं, जो कि एक तरह से अंग ही मान लीजिए कि सटा हुआ इलाका है पूरा। तो कितना उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, यहाँ भी मतलब लोग कम मनाते हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ लोग मना रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पर्व माना गया है। और जो लोग मानते हैं वो मतलब विश्वास करते हैं, जिसको विश्वास है उनका जो है विश्वास पूरा छठी मैया पूरा करती हैं और एकदम विश्वास पे खरा उतरता है। आपने व्रत किया? जी हाँ, मैं छठ माता से मांगा था, अपना बालक हमारा पूरा हुआ। मैं व्रत रखती हूँ 2 साल से। जी हाँ, तो ये छठ का महत्व है और इस तरह की परंपरा के धनी रहे हम। अभी माधुरी सिंह त्रिपाठी जी ने कहा कि हम लोग सूर्य की सदियों से उपासना करते आ रहे हैं और ये तमाम जो व्रत है वो सूर्य की उपासना और उनके फल के लिए ही है, क्योंकि सूर्य हमें सब कुछ देता है। सूर्य अगर ना हो तो धरती पर तमाम वो चीजें, जो घटनाएं हो रही हैं, जो वातावरण है, वो तक घटित नहीं हो पाएगा। और सूर्य की उपासना का यही पर्व जो है पूरे देश में आज मनाया जा रहा है और आज शाम को महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। जब कल सुबह होगी और जब सूर्य उग रहा होगा तब भी महिलाएं और उनके घर के पुरुष
अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अर्घ देंगे और भगवान सूर्य की उपासना के पर्व का जो 3 दिनों से समय काल चला आ रहा है वो पूर्ण होगा। द पूर्वांचल पोस्ट की तरफ से भी आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह हम प्रकृति की उपासना करते रहें तो शायद हमारी कहीं ना कहीं जो खोई हुई संस्कृति है वो भी वापस आ सकेगी। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।